अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, हम तेज़ टीवी चैनल के साथ आपका मेज़बान मसूदुर रहमान। और हम जैसे पिछले एक प्रोग्राम में मौसीकी का एक माहौल बनाकर आपका दिल लुभा चुके, आज उसी सिलसिले को हमने फिर से दोबारा वहीं से जोड़ा। गुजारिश की मोहतरम हमारे बहुत ही खूबसूरत गुलकार भी मौसीकार भी जनाब इरफान रियाज साहब, और इनके साथ एक और भी इजाफा है, वो मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल मैं चाहूँगा कि एक बात के साथ मैं इरफान साहब से फिर आगे गुजारिश करूँ कि देखें, हमारे माशरे में एक बहुत बड़ी मुनाफिकत है कि हम लोग गीत सुनते हैं। हमारी कोई शादी, कोई मौका, कोई भी माहौल गीत और म्यूज़िक के बगैर मुकम्मल नहीं होता। लेकिन जब हम आते हैं इस बात पर कि ये लोग जो ये काम संभाले हुए हैं उनको हम अच्छे अल्फाज से याद नहीं करते, उनको हम बहुत कोई बुरा सा एक इंसान समझते हैं। हालांकि देखिए, ये जो लफ्ज़ हम बोलते हैं, दो उर्दू में लफ्ज़ हैं, एक है मरासी और एक है मीरासी। ये दो लफ्ज़ हैं जो दोनों लफ्ज़ हैं, ये रिसा से बने हैं। अरबी का लफ्ज़ है रिसा। रिसा का माना होता है किसी मुर्दे पर रोना और उसकी खूबियाँ बयान करना। ये यहीं से लफ्ज़ मरसिया बना है। और आप देखिए फिर मरासिए मीर अनीस और मीर दबीर आपको हमारी उर्दू तारीख में मिलते हैं, जो शानदार एक मजमूआ है। ये जो लफ्ज़ हमने दूसरा बनाया मीरासी, ये वरासत, इसी से लफ्ज़ फिर आगे लिया गया। ये क्यों लिया गया? क्योंकि ये वो कौम थी और है जो असल में जिन लोगों से इनका ताल्लुक़ होता था, बड़े बड़े ख़ानदानों से इनका ताल्लुक़ होता था, ये उनके नसब नामे को जानती थी। इनको बाकायदा ये काम दिया गया था कि ये बादशाहों के नस्ल दर नस्ल उनके तमाम जो नसब नामा है उसको ये याद रखते थे। और फिर इसलिए ये लाजिम थे बड़े बड़े नवाबों के लिए कि इनके बगैर उनको अपने ख़ानदान का मालूम नहीं होता था कि हमारा दादा कौन है, हमारा चाचा कौन है। ये लोग मदद करते थे, जिसकी वजह से बड़े बड़े लोगों के आज जो शजर नसब हैं वो हमारे सामने महफूज हैं। ये लोग ही थे जिन्होंने इस विरासत को चूँकि संभाला। और इसके साथ इन्होंने दूसरा क्या काम किया कि ये लोगों के शुअरा के कलाम को ज़ुबानी याद रखते थे और उसको पढ़ते थे। ये वो मुश्किल काम था जो ये करते थे। और आज हमारे माशरे में इनके लिए हम वो ना इज्जत पाते हैं, ना इनके लिए वो वक़ार पाते हैं। ये कितनी बड़ी मुनाफ़िकत है। या तो आज से फ़ैसला कर लीजिए कि आप इनको बुरे अल्फाज से याद नहीं करेंगे, और या फिर ये फ़ैसला कर लीजिए कि आपका कोई मौका, आपकी कोई शादी कभी भी म्यूज़िक के साथ नहीं होगी, गीत के साथ नहीं होगी, मेहंदी में कोई ढोलक नहीं बजेगी, कोई लड़की म्यूज़िक नहीं गाएगी, ना कोई नाच गाना होगा। अपने आप को फिर इससे दूर कर लीजिए, फिर मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा कि आप इनको क्या कहते हैं। मैं ये ज़रूरी गुजारिश के साथ अब जनाब आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। जनाब खुर्रम साहब, आप देखिए, खुर्रम साहब का मैं मज़ीद आगे बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल बता दूँ, ये माशाल्लाह मास्टर्स हैं फ़िनांस में, पढ़े लिखे आदमी हैं, लेकिन एक फ़न है। ये इसी तरह से फ़न है जैसे मुझे शायरी का शौक़ है, मैं शायरी करता हूँ, वो मेरा बेटा आगे सीख ले तो मुझे उस पर क्या एतराज़ है। ये विरासत है जो तकसीम होती है, और ये सारे काम बहुत बारीक हैं। इसमें कभी आकर तो देखिए कि इस पर उंगली चलाना और उससे आवाज़ को मैच करना कितना मुश्किल काम है। ये इतना आसान काम नहीं है। तो लोग समझते हैं क्या कहते हैं कि ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। इसी तरह से जैसे मुसलमान होना आसान काम नहीं है, कोई काम दुनिया का आसान नहीं है। इसको ज़रा दिल से कबूल कीजिए और फिर इनकी इज्जत कीजिए। ये लोग हैं तो हमारे इस माहौल, इस दुनिया में चहक मौजूद है, रोशनी मौजूद है, गीत मौजूद है, और हमारी शादियों पे एक धनक के रंग छाए हुए हैं। तो जनाब इरफान साहब, बग़ैर मैं किसी मज़ीद ताख़ीर के चाहूँगा कि आज आप हमारा साथ दें। मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ, मेरे साथ सबूर खुर्रम बैठे हुए हैं, और जैसे हमारे इरफान साहब ने डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न लेवल पर जो टैलेंट हंट प्रोग्राम हुआ वज़ीर आला का, और आर्ट काउंसिल फैसलाबाद में उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की गायकी के हवाले से। आप इनका नूरपुर सत्याना रोड वहाँ से ताल्लुक़ है। इस तरह से सबूर खुर्रम जो हैं ये इनके नेफ्यू हैं, और ये इस तरह से एक विरासत इस तरह से तकसीम हो रही है कि इन्होंने उस प्रोग्राम में हिस्सा लिया,
टैलेंटेड प्रोग्राम में, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी और डिवीजन लेवल पर ही इस तबला नवाजी के हवाले से इन्होंने पहली पोजीशन हासिल की। ये आप इसको बजाकर दिखाएं तो मैं मानूं कि वाकई आपको तनकीद का हक है, वरना इसको खामोश रहें और एंजॉय करें। जनाब इरफान साहब। जी शुक्रिया जी। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सलाम। और आज हम जो शुरू करेंगे वो एक गज़ल से जी जी आगाज़ करेंगे। तो आज मेरे साथ सबूर भी मौजूद है, जी जी भाई भी मौजूद है और आप भी माशाल्लाह मौजूद है। जी जी तो बस अक्सर की इजाज़त से, जी जी काम बहुत मुश्किल है ये, बेशक बेशक, तो बस ये है कि कोशिश करूँगा कि इसे निभा लूँ। बिल्कुल। नाज़ो अंदाज से ही कहते हैं कि जी, नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर देते हैं तो कहते हैं कि पीना। वाह वाह वाह। जब मैं तो कहते हैं कि मरता ही नहीं। वाह वाह। जब मैं मरता तो कहते हैं कि जीना होगा। वाह। वो चेहरा कल मुझे, वो चेहरा कल मुझे सांस देता नहीं। मैं अपनी आँख से खुद को दिखाई देता नहीं। वाह 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 वाह। वो चेहरा वो चेहरा कल मुझको रसाई देता नहीं। मैं अपनी आँख से खुद को दिखाई देता नहीं। वाह। अगर सहर तेरी आवाज़ पलू ना हो, मुझे सारा दिन कुछ भी सुनाई देता है। वाह वाह वाह। ना यूं मिलो कि तुम फिर कभी भुला ना सको।
अच्छा, वाह अच्छा, वाह क्या बात है, वाह, ये दोबारा आता हो यार, ये दोबारा
कहूँ फनकार। वाह वाह। कहाँ की गैरत फन है, कहाँ का हूँ फनकार। किसी के ऐब जो पाकर अगर छुपा ना सकूं। जो मैंने शुरू में एक तमहीद बांधी, ये शेर समझ लें बिल्कुल उसके साथ जुड़ता हुआ महसूस होता है कि असल तो कमाल ये है कि आप लोगों के ऐब देखने की बजाय उनकी खूबियों को देखें। बड़ा मज़ा और बहुत माहौल और बड़ा खूबसूरत आहंग। तो इरफान साहब बहुत शुक्रिया आपका, और मेरा तो दिल चाहता है मैं भी आपको कोई ना कोई अपनी गज़ल ज़रूर दूं। अच्छा ये बता दीजिए, ये आप खुद कंपोज करते हैं इसकी धुन वगैरह, या कोई अपने उस्ताद साहब से भी आपने ली हैं, या क्या मामला है? ये जो मैंने गज़ल पेश की है जी जी के साथ जी जी। अच्छा वो शायर भी हैं साथ साथ? शायद कंपोजर थे। जी जी। अभी आप कोई गज़ल मुझे देंगे तो कोशिश करूँगा कि मैं बहुत अच्छी तरीके कर सकूँ। सही सही सही। तो इसी तरीके से आप, यानी आप खुद भी कर लेते हैं? खुद भी कर लेते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आपकी गज़ल भी हम रिलीज करेंगे। हाँ बिल्कुल जी, हम इंशाल्लाह, क्योंकि हमारा जो है वो क्योंकि बड़ा अच्छा आपका वो जो खूबसूरत बात आपने देखी है नाज़रीन इकराम, कि इनका तलफ़्फ़ुज़ कितना ज़बरदस्त है। उर्दू ज़बान के ऊपर सबसे अहम बात यह कि आप जो कुछ पढ़ते हैं उसका तलफ़्फ़ुज़। अब ये उस्ताद लफ्ज़ इनके इसमें आया, बहुत सारे लोग शायद इसको सही ना पढ़ सकें, वो उस्ताद कह देते हैं, कुछ उस्ताद कह देते हैं। तो मैं ये गौर कर रहा था, क्योंकि मैं शायरी से ताल्लुक़ है, तो शायरी में भी तलफ़्फ़ुज़ ही सबसे अहम होता है कि आप किस लफ्ज़ को कैसे लिखते और बोलते और पढ़ते हैं। तो ये मैं शुरू लम्हे से बहुत हैरान था कि मेरी खुर्रम साहब से भी गुफ्तगू हुई है, उनका भी ज़बरदस्त तलफ़्फ़ुज़ है, इरफान साहब का तलफ़्फ़ुज़ बड़ा ज़बरदस्त है। और मैं अब यहाँ पर थोड़ा सा इस तरफ आता हूँ कि खुर्रम साहब आपसे थोड़ा सी बात हो जाए। ये सबूर खुर्रम हैं, इस वक्त प्री मेडिकल के हमारे ये स्टूडेंट हैं और FSC कर रहे हैं इस वक्त लासाल में, और ये माशाल्लाह फर्स्ट आए हैं डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन लेवल पर। अभी आपने उनकी महारत को भी देख लिया, हम इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। पहले आपसे ज़रा अपना तारुफ करवा दीजिए, क्या मामला, आपके उस्ताद कौन, ये शौक़ किस तरह से आया आप तक? जी खुर्रम साहब। जी इस्तेमाल कर रहे हैं तो बड़े अच्छे शुरू से लेकर अभी तक हैं। तो इसी तरह मैं आपके सवाल का जवाब देकर चलूँ जी। आपने सवाल किया कि ये मामला कम से शुरू हुआ, तो ये कि कोई 8-10 बरस से तो मैं खुद जाना शुरू कर दी। अच्छा। और मेरे पास मिल लिखा जी अपने बहुत मशहूर हमारे फैसलाबाद का नाम है बिल्कुल। और पूरे फैसलाबाद में 2 बड़े बुजुर्ग हुए जी बाबा मुख्तार खान जी जी। और हमीद अली। वाह वाह। और मैं इन दोनों में से एक बुजुर्ग का शिकार ये बड़ी सादत है, बड़ी बात है जी। क्या बात है, क्या बात है। वो सर ये था कि वो
हिजरत से बिलोंग करके वो अच्छा। उधर से मतलब इधर Migrate partition- करके, जी, सही, बिल्कुल। उस वक्त वो इधर आए थे, तो बलकन जब मैं उनका शागिर्द हुआ तो उनकी एज 75 जी जी, ईयर यानी काफ़ी उम्र उनकी गुजर चुकी थी इस काम में। जी माशाल्लाह। जी। और गालबन 90 तक मैं उनसे तरबियत लेते थे। तरबियत ली। सही सही। तो उसी के साथ साथ उनकी रहाइश बड़ा हमारे फैसलाबाद का मशहूर छुपा रोड, जी जी जी, जिसको हम गुलिस्तान कॉलोनी में। नहीं, अजमेरी टाउन भी कहते जी हैं। जी। और माई माईचुगी। चुगी सही सही। वो भी उसको मतलब बोलते हैं, उधर के वो रिहायशी थे। रहायशी थे। तो ये मेरे लिए बड़े ऑनर की बात है और मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं उनका शागिर्द हुआ। और उनमें मैं बड़ी कम एज में था, तो उन्होंने बड़ा मुझे अथेंटिक किस्म का काम बताया जबरदस्त। जो बुजुर्गों को अभी उनके बेटे वो भी हमारे उस्ताद आसिफ अली साहब थे, वो भी पाकिस्तान में जा रहे हैं। सामीन इकराम, आप एक बात पे गौर कीजिए। मैं एक कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, स्कूल में भी इस्ताद काम होते हैं। आज आप स्कूल और कॉलेज के बच्चों में शायद उस तरह का एहतराम ना पा रहे हों इस्ताद के लिए, जैसे मैंने अभी इस आध एक घंटे के प्रोग्राम में जो गुफ्तगू से महसूस किया है इरफान साहब की और खुरम साहब की, कि अपने इस्ताद के लिए वो कितने ज़्यादा बाअदब हैं और मुअद्दब हैं। और अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, और यही वो चीज़ें जो आपको कामयाबी तक लेकर जा रही है। ये एक मैसेज है इस प्रोग्राम के ज़रिए, और आप ये महसूस करेंगे कि वो कभी भी अपने उस्ताद के हवाले से आम अंदाज में बात कर रहे हैं, बड़े अदब, बड़ी मोहब्बत और बड़े एहतराम से। मैं ये पूछना चाहूँगा खुरम साहब कि आप ये एक हारमोनियम है, इरफान साहब जैसे इस तरफ चले गए, आपका इस तरफ रुझान हो गया, ये क्या वजह हुई? इसके पीछे क्या कहने के है चीज़? सर ये शोभा तो एक ही है जी। तो ये है कि सबने एक अपनी जुबान बिल्कुल। अलग सब्जेक्ट है, बिल्कुल है, और ये एक अलग सब्जेक्ट है। ऐसा ही है। तो ये शुरू से ही तबले का शौक था, तो उसको अभी तक सीख रहे हैं। अच्छा। अभी तक स्टूडेंट ही हैं, टीचर नहीं बने क्योंकि उनकी साथ मुश्किल है। क्या बात और ये बहुत मुश्किल काम है। जी तो अभी जाके कुछ अभी और उनके मतलब जुड़े जाने के बाद जी जी अभी और भी सीखेंगे। जी जी। तो ये अभी ये सीखने का अमल खत्म नहीं सही। है। खुरम साहब, आपकी शादी हो चुकी है? जी सर। कोई माशाल्लाह अल्लाह ने औलाद भी दी है? जी मेरे दोस्त अच्छा अच्छा, सही सही। तो ये इस सबूर खुर्रम तक इसको मुंतकिल करने का कैसे ख्याल आया आपको? सर ये अपनी जाति नजर अच्छा अच्छा। ये था कि जब मैं तो पहली बात है जब गर्मी होती नतीजे अक्सर जाती ऐसे ही बहुत क्लोज होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं, ऐसा ही है। तो जब मैंने रियाज करना तो ये बात बात आता है, सही। तो ये काफ़ी देर बैठ करा, लेकिन 4-5 साल की जरूरत एक में भी मिलता था। वाह वाह वाह। तो फिर 8 साल की उम्र में इसको पहला सीखा। अच्छा, वाह वाह वाह। तो ये बड़ी खुशकिस्मती हुई कि फिर आप माशाल्लाह। सबूर साहब, आप सुनाइए, आपका क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? आपको कैसा लगता है ये इसके साथ खेलना, इसमें से सुर निकालना? नहीं, इसकी आवाज़ में बड़ी कशिश है, यकीन जाने। ये जब बजता है तो ऐसे जैसे दिल पे कोई चीज़ गिर रही है और दिल उसके साथ साथ धक धक कर रहा है। इसकी बड़ी कमाल है इसमें ये बात। तो कैसे आपको लगता है कि आगे इसके बारे में कोई प्लान है ज़िंदगी में? आप माशाल्लाह प्री मेडिकल में हैं, एसएससी भी कर रहे हैं, तो इसको क्या कोई आगे अच्छे अंदाज में लेके जाने का इरादा है? सही बात। जैसे अच्छा देखिए ना, जैसे मैं चूँकि इंग्लिश का टीचर हूँ, मुझे पता है सबसे ज़्यादा इंग्लिश में जो चीज़ बच्चे को तंग करती है ना, वो टेंस होते हैं। वो टेंस नहीं आते, और उनमें भी सबसे मुश्किल जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो उसका ऐसे लगाना है, नहीं लगाना, सबसे बड़ा मसला ही है। इसमें आपके लिए क्या ये उल्टा और सीधा हाथ दोनों को एक टाइम लगाना शायद ये मुश्किल है, या कुछ और मुश्किल है इसमें? क्योंकि हमसे तो दोनों हाथों से एक सा काम होना बड़ा मुश्किल लगता है। काफ़ी प्रैक्टिस करनी बेशक। उसके बाद नहीं, इसको आपने आसानी से कर लिया, या इसमें हाथ दोनों बराबर चलना शुरू हो गए थे जल्दी? 8 साल की उम्र से मैंने शुरू किया, थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं। बेशक बेशक। काफ़ी रहते हैं
चलें अब हम आज के इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठाते हुए चाहेंगे कि आप इस पर अपने फ़न को उजागर करें और हमारे दिलों की तारों से खेलें। जी जनाब। आप सबकी इजाज़त के साथ ताल तीन ताल है। हमारी खुशकिस्मती है जी, इजाज़त क्या है। जी जी तो 16 मात्रे हैं, जी। उनका 16 बीट्स हैं, उनका सर्कुलर है। ठीक है, ठीक है। तो उसी में रहकर जी तो एक बड़े बुजुर्ग हैं पंजाब घराने के, उस्ताद तालिब हुसैन खान साहब, उनका कुछ आपको पढ़ के भी और जी 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 बिल्कुल। फर्स्ट पेशकार होता है तबले का आलाप, तो उसके साथ आगाज करते हैं। करें जी करें। धें कर देता हाथ कर देता दिन दिन धाड़ी धागे तिना ना तक धा तक धागे तक तिना ना तक धा धागे ना धाची धागे ना धाटी धाटी धागे तिना ना तक धा तक धागे तक तिना ना तक गड़ा ना दाती। वाह। उसके बाद अगला स्टेप कायदे की तरफ बढ़ते हैं। जी जी धात टिकट तक टिकट धात टिकट धाट धाट धात टिकट तक टिकट धाट धाट आगे तीन धात टिकट तक टिकट धात टिकट तक टिकट धाट धाट धात टिकट तक टिकट धाट धाट आगे तीन आगे क्या बात वाह वाह वाह। कुछ एक दो बुजुर्गों की चीज़ें खास हैं। जी, जी। तो उनको बचपन बोला जाता है, तो कुछ चीज़ें आपको हालत सुनाते हैं।
तान दग तिकड़ दिन 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 दग तिकड़ दग तिकड़ गे त्राण दग तिकड़ के तिकड़ तिकड़ तान दा दिन ना तिकड़ता के धातरू दाती दा धातरू दाती धातरू दाती इसी का जोड़ा चक्रधार जी जी क्या बात है, बहुत एक समा बांधा हुआ था। मैं एक दो बातें और मेरे ज़हन में आ रही हैं। तो एक तो ये कि ये आपकी ये मुअन्नस होती है और ये मुज़क्कर होता है जी, कोई ऐसा चक्कर है? ये जोड़ी होती है। तो नाज़रीन इसमें एक सबक है, आप देखें इसमें भी काला चिट्टा होता है, ये भी मुज़क्कर मुअन्नस है। दुनिया का निज़ाम जोड़ी पर है, तो इसको भी समझने की बात है, क्यों जी पूरी दुनिया का अल्लाह ताला ने इस पे बनाया। और इसमें इसका मतलब कि ये जो आज मसाइल आप देखते हैं ना जी, कि वो छोटा और बड़ा, या ये सारी जोड़े हैं, इनको आप तस्लीम कीजिए, ये हैं तो हम हैं। अगर हम ये हाथ हैं तो ये इसके बराबर वाला हाथ है। ये जुड़ते हैं तो हमारी शादियों पर राग बजता है, साज बजता है, खुशियाँ उठती हैं। तो इसको आप ज़हन में रखिए। दूसरी बात मैंने गौर की, आपने 3-4 बार जब बुज़ुर्गों का नाम लिया तो आपने अपने कान पे हाथ लगाया, इसकी क्या वजह थी? तबले के बुजुर्ग हैं, बड़े उस्ताद हैं, जी जी, तो रिस्पेक्ट के लिए उनकी। ये देखे जनाब, ये वो बात है जिसकी मैं जिक्र कर रहा था। ये इन्होंने मुझे बताई नहीं है, मैंने खुद ये मुशाहिदा किया कि इन्होंने 2-4 बार जब बुजुर्गों का कहा तो अपना हाथ यहाँ पे। ये है उस्ताद की इज्जत। जो कौम अपने उस्ताद की इज्जत करती है वो हमेशा तरक्की पाती है, इसमें कोई शक नहीं। सर अगर मैं 1 मिनट, जी 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 जी, ये अदब का तकाजा मौसीकी में इस तरह का है कि मैंने ना कुछ ये गालबन मैंने ना गुलाम अली साहब को, जी जी बहुत बड़ा नाम, जी जी जी, साथ गुलाम अली, बेशक, उनका मैं इंटरव्यू सुन रहा था। तो उन्होंने ना अपने घर में एक ऐसा रूम है, अच्छा, उस रूम में उनके उस्ताद की तस्वीर लगी हुई है। जी, तो जब वो इंटरव्यू ले रहे थे ना भाई, तो उन्होंने पूछा कि वो ना जूता उतार कर आए अपने ना, अच्छा उस रूम में। अच्छा, तो साथ में उनका बेटा भी बैठा हुआ था गुलाम अली साहब। तो उन्होंने कहा कि साहब जी ये क्या लॉजिक है कि आप, मैं तो चलो खैर जूता उतार कर मैं मेहमान हूँ, तो आप भी मतलब जूता उतार कर आए हैं, तो ये क्या है? कह जब से ये घर बना है, जब से ये कमरा बना है, और जब से इस कमरे में मेरे उस्ताद की तस्वीर है, वाह, इस कमरे में जूती नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। तो नाजरीन आप देखते हैं कि ये हम तेज टीवी का प्रोग्राम सिर्फ ये नहीं कि हमने आपको चंद गाने सुना दिए, इसमें एक बहुत बड़ा मैसेज है, उसको महसूस कीजिए, समझिए और आगे फैलाइए। आपकी समाअतों का और मेरे तमाम मेहमानों का बेहद शुक्रिया।